आज की वीडियो का टाइटल आपने थंबनेल देखा होगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम मार्केट के अंदर अपने रियल एस्टेट ब्रोकर जो भाई हैं उनको कोई गलत नाम से पुकार रहे हैं या उनको जो हिट कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जस्ट उन लोगों को पैगाम या आगाही पहुंचाना है जो बहरे टाउन कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं। अगर आप भी बहरे टाउन कराची के अंदर एक स्मूथ और अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं बगैर किसी धोखे के, बगैर किसी हिडन चीज़ के, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एंड तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारी मालूमाती चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं और लास्ट में अपनी एक साइट का रेफरेंस कोड करते हुए आपको बताएंगे कि किस लेवल पर साइट पहुँची है और कितना एक्सपेंस आ चुका है और इससे फर्दर आगे अगर मूव फॉरवर्ड होते हैं तो हम मज़ीद कितना एक्सपेंस आएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो थंबनेल हमने लगाया है इसका कि कंस्ट्रक्शन में भी कमीशन एजेंट। नॉर्मली बहरे टाउन कराची के अंदर दो किस्म के यहाँ पर लोग अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक तो हैं प्योर बिल्डर कि आपने मकान बनाना है और एडवाइस बिल्डर या XYZ जो भी बिल्डर है बहरे टाउन कराची के अंदर, आप डायरेक्ट उनके पास गए, आपने कोटेशन ली, 125 गज का आपका प्लॉट था, उसके ऊपर आपके विला की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। और दूसरी किस्म के लोग वो हैं कि आपने बहरे टाउन कराची के अंदर फर्ज करें अपने रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकर या अपने किसी रियल एस्टेट एजेंट दोस्त के जरिए आपने बहरे टाउन कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे किसी और बिल्डर को दिया। तो दोनों सूरतों के अंदर डिफरेंस है, वो आप लोगों से हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है। अगर आप डायरेक्ट बिल्डर के पास गए, एडवाइस बिल्डर के पास फर्ज करें या किसी भी XYZ बिल्डर के पास, तो आपने 125 गज के विला की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है 1,10,00,000 रुपए आपने एडवाइस बिल्डर को पे की। एडवाइस बिल्डर वो 1,10,00,000 रुपए के अंदर आपका 125 गज का विला कोशिश करेगा अच्छे से अच्छा तामीर करे ताकि उसका अपना डायरेक्ट नाम खराब ना हो कि ये मेरा क्लाइंट था, मैंने विला तामीर किया, मैं इसका जवाबदेह हूं, इसको अच्छी से अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करके दूंगा। दूसरी किस्म के लोग वो हैं मार्केट के अंदर कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट के पास गए, एक ब्रोकर के पास गए, आपने कहा यार ये मेरा विला तामीर करवा दो। वो रियल एस्टेट एजेंट या वो ब्रोकर जो है आया एडवाइस बिल्डर के पास कि भाई ये विला इस प्लॉट के ऊपर आपने तामीर करके देना है, मुझे बताएं मेरी कमीशन क्या होगी। इस सूरत के अंदर एडवाइस बिल्डर के पास पूरा 1,10,00,000 रुपया नहीं पहुंचेगा। दरमियान में से ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट की कमीशन भी निकलेगी, वो 2%, 3% या 4% हो सकती है। अच्छा, इस सूरत के अंदर जो जवाबदेह होगा वो दरमियान में रियल एस्टेट एजेंट जो है वो क्लाइंट को जवाबदेह होगा। बिल्डर जो है वो कोशिश करेगा कि उसने जो कमीशन दी है रियल एस्टेट एजेंट को या दरमियान में जो ब्रोकर है उसको कमीशन दी है उसको मैनेज करे, आपका जो विला है उसकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करे और वो कमीशन वहाँ पर पूरी करे। क्योंकि बिल्डर ने तो जेब से पैसे नहीं डालने और ना ही इसके अंदर कोई डायरेक्ट बिल्डर की इज्जत का सवाल है। इसमें रिस्पॉन्सिबल जवाबदेह जो भी होगा वो दरमियान में जो ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट या जो आपका रिलेटिव या आपका दोस्त है वो जवाबदेह होगा। इस सूरत के अंदर बिल्डर जो है दोनों तरफ से सेव है, ना उसका नाम खराब हो रहा है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ कर रहा है और उसके पास मार्केट से कॉन्टैक्ट भी रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू ज़्यादा आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपने हमेशा जब भी कंस्ट्रक्शन करवानी है डायरेक्ट बिल्डर का इंतखाब करना है। पहले पूछें कि आपका जो ये नाम है खाली रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं या आप डायरेक्ट बिल्डर भी हैं। अगर तो उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन टीम है, उनके सुपरवाइज़र अपने हैं, उनके प्रोक्योरमेंट ऑफिसर अपने हैं, उनके साइट इंचार्ज जो भी हैं, व्हाटएवर कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर वगैरह सारे अपने हैं, तो वो प्रॉपर बिल्डर हैं। आपका विला लेकर आगे वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी को सबलेट नहीं कर रहे, खुद कंस्ट्रक्शन करके आपको डायरेक्ट चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने नाम की और अपनी इज्जत की परवाह करते हुए। तो ये चीज़ आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो कितनी आती है। आज से तकरीबन कोई 8 से 9 दिन पहले एक नोटिस आया मार्केट के अंदर कि आप जस्ट ग्राउंड फ्लोर स्टोरी जो है वो मुकम्मल करके वहाँ पर मूव हो सकते हैं। अच्छा, इस वक्त मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बजट की शॉर्टेज थी। एग्जाम्पल में वही 125 गज के प्लॉट को ही कोट करता हुआ चलूँगा टिल एंड।
ताकि यह है कि आपको किसी किस्म की इम्बिग्विटी का सामना न करना पड़े। एक तो ऐसे क्लाइंट थे कि जो लोग 1 करोड़ 10 लाख में मुकम्मल कर सकते थे कंस्ट्रक्शन, उन्होंने मुकम्मल करवाई, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बजट की शॉर्टेज है, 50 55 60 लाख रुपए है, वो कहते हैं कि हम ग्राउंड फ्लोर बनाकर मूव हो सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर थी और वो खुशी से झूम उठे। अब हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर इस वक्त क्यूरी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है सिंगल स्टोरी की। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज आ रही हो तो उसके अंदर फ्रॉड और धोखे के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं कि जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं इनमें से कुछ हंसी खुशी जो है वो कम रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट देकर माजी की तरह फंस जाएंगे कि एक बिल्डर ने 200 300 250 कॉन्ट्रैक्ट लिए, कम रेट के ऊपर मुकम्मल नहीं कर सका, तो फिर वही पंचायतें बैठी। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए है, ज़रा गौर से सुनिएगा यहाँ पर क्या पॉइंट मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। इसके अंदर यह है कि पिछले 8 दिन से 9 दिन से सिंगल स्टोरी के हवाले से बहुत ज़्यादा रूमर्स थी मार्केट के अंदर। जो प्रॉपर बिल्डर है वो हमेशा अपनी वीडियो के अंदर 7-8 दिन से ये कोट कर रहा है कि सिंगल स्टोरी अगर आप बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर तो उसके ऊपर 65% से लेकर 75% टोटल बजट का जो लागत है ग्राउंड प्लस 1 विला की, वो 65% से लेकर 75% तक वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कॉस्ट आ रही है। यानी अगर 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ का विला तामीर हो रहा है तो आपको 65 लाख से 75 लाख का जस्ट ग्राउंड फ्लोर स्टोरी मुकम्मल करके वो कॉस्ट करेगा। जबकि ऐसे लोग जिनका कंस्ट्रक्शन से लेना देना ही नहीं है, मार्केट के अंदर जस्ट सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं या बिल्डर से सिर्फ जस्ट डिस्कशन हुई और अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि यार अगर हम सिंगल हाफ विला बना रहे हैं 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख के अंदर पूरा बनता है, तो हम जो है कोटेशन या रेट जो दे देते हैं क्लाइंट को वो 50 या 55 लाख का दे देते हैं। इस किस्म के लोग भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। मेरा मतलब किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जस्ट आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि 50 से 55 लाख रुपए के अंदर या 50% टोटल बजट के अमाउंट के अंदर आपका विला जस्ट ग्राउंड फ्लोर हरगिज नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि ये हमारी साइड जो आप बैकग्राउंड के अंदर देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड के ऊपर इस वक्त प्लिंथ लेवल जो है इसकी लीन का काम जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसकी मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में हमारा कितना बजट लगा और इसका जस्ट ग्राउंड फ्लोर अगर हम मुकम्मल करेंगे 125 गज के इस प्लॉट के ऊपर तो हमारा कितना एक्सपेंस आ चुका होगा। ये एग्जाम्पल कोड कर आपसे मैं रेट डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग ठगबाजों से और फराड़ियों से बच जाएं और आपकी अमाउंट ये स्टक ना हो, माजी के केसेस की तरह आपको फ्यूचर के अंदर पंचायत का सामना न करना पड़े और आपका विला जो है वो रास्ते में ना रुक जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की क्लिप से। अली ब्लॉक का ये प्लॉट है 4427, आप लोग विटनेस भी कर सकते हैं साइड के ऊपर जाकर। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर। अभी हमने प्लॉट के ऊपर कोई काम स्टार्ट नहीं किया था। सबसे पहला एक्सपेंस जिसके ऊपर आया वो आया 1.5 से 2 लाख रुपए का बैरिकेशन का एक्सपेंस। ये बैरिकेशन जो आप साइड पर देख रहे होंगे ये बहरिया की तरफ से सबसे पहली जो जिसे कहते हैं पाबंदी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, आपने किसी प्लॉट के ऊपर भी चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, वहाँ पर आपने बैरिकेशन लगाकर फिर कंस्ट्रक्शन करनी है। इस बैरिकेशन के बाहर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल या ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक भी नहीं रख सकते। अगर आपने कोई सामान कंस्ट्रक्शन के बाहर इस बैरिकेशन के बाहर रखा कंस्ट्रक्शन के दौरान तो आपको बैरिया ऐसे ऐसे जुर्माने करेगा कि आपको लग पता जाएगा। तो ये बैरिकेशन के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपए एक्सपेंस आ गया। फिर इसके बाद जो एक्सपेंस आया हमारा वो सॉइल टेस्ट के ऊपर आया, लेआउट प्लान के ऊपर आया, डिज़ाइन वाउचर फी के चार्जेस जो हैं वो पे किए गए और डिगिंग तक पहुँचते पहुँचते हमारा जो टोटल एक्सपेंस आ चुका था ये बैरिकेशन समेत 6.5 से 7 लाख रुपए का हमारा एक्सपेंस टोटल आ चुका था। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आ गया डिगिंग के बाद इसकी फुटिंग का काम था और लीन का काम, फुटिंग का काम और स्टील का इसके अंदर फुटिंग के अंदर जो यूज़ हुआ वो तकरीबन 2 टन हमने इसके अंदर स्टील जो है वो C2 और इसकी जो फुटिंग है यहाँ पर 2 से 2.5 टन जो है वो स्टील यूज़ हुआ। तकरीबन आप ये यहाँ पर जो कॉस्ट कर लें 5 से 5.5 लाख रुपए का यहाँ पर स्टील लगा और 11 से 12 लाख रुपए यहाँ तक हो गए। इसके अलावा फिर इसकी बैक फिलिंग हुई, यहाँ पर लेबर कास्ट आई, सीमेंट का एक्सपेंस, रेती का, बजरी का, ये सारा एक्सपेंस डालकर बैक फिलिंग तक हम जो पहुँचे वो तकरीबन हम 17 से 18 लाख रुपए के अंदर बैक फिलिंग तक हम लोग पहुँचे। और अब आप देख रहे हैं लीन की, इसकी प्लिंथ की लीन का काम और इसकी स्टील बाइंडिंग का काम यहाँ पर आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। ये काम करने तक हमारा जो टोटल एक्सपेंस आ चुका है वो 22 से 23 लाख रुपए यहाँ तक एक्सपेंस आ चुका है। अभी आगे का काम जो है इसका ग्राउंड फ्लोर का मजीद ब्रिक्स का, ब्लॉक्स का काम जो है इसका
ब्लॉक वर्क, वॉल का कॉलम्स का वर्क, इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर की स्लैब जो है वो डलेगी, वो इसकी फिनिशिंग, ये सारा काम बाकी है। अगर यहाँ तक हम लेट्स सपोज क्लोज करके भी बिल्कुल इसको हम 20 से 21 लाख रुपए बजट लेकर चलें, यहाँ तक जो वीडियो में आप देख रहे हैं जो सिर्फ ज़मीन के अंदर दफन हुआ है और चीज़ें बाहर नज़र भी नहीं आएंगी आपको, और जो लाजमी भी है बैरिया की तरफ से, यहाँ तक हमारा 20 से 21 लाख रुपया लग गया है, तो कैसे 50 या 55 लाख रुपए के अंदर जस्ट ग्राउंड फ्लोर फिनिश करके आप मूव हो सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं और देखें कि इन लोगों से होशियार रहें जो आपको ये 50 से 55 लाख का जस्ट सिंगल स्टोरी का मशवरा दे रहे हैं। ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक अगर 20 या 21 लाख रुपए हम लगा चुके हैं तो हमें जस्ट ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल करने तक तकरीबन 65 से 70 या 72 लाख रुपए हमारा खर्चा आ जाएगा। आपने सेफ साइड पर अपने माइंड के अंदर सिर्फ ये रखना है कि 70 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर ऊपर नीचे आप 125 गज का आज की तारीख के अंदर जस्ट ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर आप करते हैं तो वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के बजट के अंदर आप मुकम्मल कर सकते हैं। सिर्फ हवाई बातों के ऊपर आप ना जाएं, आप साइट्स के ऊपर चीज़ों को ऑब्जर्व करें रियलिस्टिक होकर, ताकि आपको आइडिया हो कितना पैसा लगता है, प्लॉट कैसा है, वहाँ पर स्टील कितना यूज़ होगा, सॉइल टेस्ट के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं। ऐसे तो कोई भी बिल्डर भी आपको नहीं बता सकता कि इस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो इतने की हो जाएगी। ये सारी चीज़ें माइंड के अंदर रखकर फिर कोटेशन बनती है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे करवानी है, किससे करवानी है और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ग्राउंड फ्लोर सिंगल स्टोरी जो है वह कितने बजट के अंदर मुकम्मल होगी। हवाई बातों पे हरगिज़ नहीं जाना। बहरिया टाउन कराची के अंदर किसी से भी कंस्ट्रक्शन करवाएं, चाहे एडवाइस बिल्डर से करवाएं या XYZ किसी भी बिल्डर से करवाएं, तो पहले प्रॉपर फीडबैक लें, उनके साथ बैठकर सारी चीज़ों को आप डिस्कस करें, किस स्टेज के ऊपर क्या लगेगा, किस स्टेज के ऊपर क्या नहीं लगेगा, कितना एक्सपेंस आएगा, कितना एक्सपेंस नहीं आएगा। सारी चीज़ें निगोशिएट करने के बाद रियलिस्टिकली फिर कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट साइन करें। मज़ीद बहरिया टाउन कराची के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं एडवाइस बिल्डर से, हमारे साथ भी अगर आप पहले बैठें, निगोशिएट करें, हमारी साइट्स देखें, सारी चीज़ों को समझें, फिर अपना विला जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए आप हमें दे सकते हैं। हमारी मल्टीपल साइट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर चल रही हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से या रियल स्टेट, हमारा जो विंग है रियल स्टेट के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने होस्ट मोहम्मद कैसर सलीम को इजाज़त दीजिए और महफूज रहिए बहरिया टाउन कराची के अंदर। अल्लाह हाफिज़।